YLS न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा जुनैद नासिर मर्डर केस में आरोपी गौरक्षक ने किया सुसाइड, आखिरी वीडियो में बजरंग दल पर लगाया आरोप। होडल में गौरक्षा दल के सदस्य के आत्महत्या करने के मामले में 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले मृतक ने मरने से पहले वीडियो बनाकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक सहित 3 लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। वहीं आत्महत्या के 2 दिन बाद मृतक की पत्नी ने GRP चौकी में 3 लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए मजबूर करने की शिकायत दी। मृतक लोकेश सिंगला 2023 में भिवानी में जुनैद और नासिर की गाड़ी में जलाकर हुई हत्या में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के साथ आरोपित था। GRP प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि उन्हें रविवार की सूचना मिली थी कि ट्रेन के सामने एक युवक ने आकर आत्महत्या कर ली है। वह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान गांव बिछोर जिला नूह हाल आवास होडल पुन्हाना मोड़ के रहने वाले लोकेश सिंगला के रूप में हुई। चंद्रपाल के अनुसार उन्होंने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया था। इसके बाद मंगलवार को मृतक लोकेश की पत्नी दमयंती ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मृतक की पत्नी के अनुसार उसका पति लोकेश सिंगला गौरक्षक दल से जुड़ा हुआ था। इसी की रंजिश रखते हुए हथीन के रहने वाले बजरंग दल के प्रांत संयोजक भारत भूषण, अनिल कौशिक, हरकेश यादव उसके पति को लगातार धमकी दे रहे थे। उनके पति के पीछे आरोपितों द्वारा बदमाश भेजे जाते थे। इन्हीं धमकियों से आहत होकर उनके पति ने रविवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गोपाल खेमका मर्डर, मालसलामी में छिपा, घटना के अगले दिन गंगापथ पर। खेमका हत्याकांड में शूटर उमेश के कई खुलासे। गोपाल खेमका की हत्या करने के आरोपित मास्टरमाइंड अशोक साव और शूटर उमेश यादव दोनों ही घटना के बाद भी पटना में ही रुके हुए थे। उमेश यादव रात करीब 11:40 में गांधी मैदान के पास गोपाल खेमका को गोली मारने के बाद उसी मोटरसाइकिल से वापस पटना सिटी के मालसलामी के जलकद्दर बाग स्थित अपने घर चला गया था। वहीं अशोक साव पटना संग्रहालय के पास उदयगिरी अपार्टमेंट में रुका था। दोनों का आत्मविश्वास इस कदर था कि हत्या के महज 9 घंटे के बाद ही दोनों अगली सुबह ही JP गंगापथ पर मिले भी थे। शूटर उमेश यादव ने पुलिस पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी है। गोपाल खेमका की दिनचर्या थी कि वह रोज शाम में 8 बजे बांकीपुर क्लब जाते थे और रात करीब 11:30 बजे खुद गाड़ी चलाकर घर वापस आते थे। क्लब से निकलते समय उनके दोस्त सुदेश सरिन भी साथ होते थे, जिन्हें वह बाकरगंज मोड़ पर उतार देते थे। 4 जुलाई को उमेश रात करीब 11:30 बजे बांकीपुर क्लब पहुंचा। वहां गोपाल खेमका की गाड़ी देख वह उनकी आवास की ओर बढ़ गया और उनके आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद गोपाल खेमका खुद गाड़ी चलाते हुए अपार्टमेंट के गेट पर आए और जैसे ही रुके उसने शीशे में सटाकर गोली मार दी। इसके बाद वह मोटरसाइकिल से जमाल रोड बाईपास थाने के सामने मालसलामी देवी स्थान होते हुए अपने घर चला गया और हथियार को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया। हत्या के पहले उसे 50,000 रुपये एडवांस मिले थे। हत्या के अगले दिन 5 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे उमेश JP गंगापथ पर मालसलामी घाट के पास पहुंचा और अशोक साव का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अशोक साव वहां पहुंचे और सुपारी की बाकी राशि 3,50,000 रुपये दिए। इसके साथ मोबाइल भी दिया, मगर उसमें सिम नहीं लगा था। इसके बाद दोनों अपने घर चले गए। बांकीपुर क्लब में लगे कैमरों का नहीं मिला बैकअप। चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच में जुटी SIT सबसे पहले बांकीपुर क्लब पहुंची थी। खेमका वहीं से घर के लिए निकले थे। कैमरा देख CCTV फुटेज देखने का प्रयास किया। पुलिस तब हैरान हो गई जब पता चला कि कैमरों तो लगे हैं, लेकिन DVR में 1 दिन का बैकअप तक नहीं रखा जाता था। इसके बाद पुलिस को निजी कैमरों को खंगालना पड़ा। रेंज IG जितेंद्र राणा ने बताया कि जांच में यह बातें सामने आई है कि बांकीपुर क्लब में CCTV कैमरों का कोई बैकअप रखा गया था। बैकअप क्यों नहीं है, इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। 7 मिनट में पीछा, 6 सेकंड में मारी गोली। शूटर को ये जानकारी मिल चुकी थी। गोपाल खेमका की दिनचर्या थी कि वह खुद गाड़ी चलाकर बांकीपुर जाते थे और घर वापस आते थे। 4 जुलाई की रात 11:30 बजे बांकीपुर क्लब पहुंचा तो खेमका की गाड़ी देखा। उसे पता था कि वह बस कुछ ही देर में वहां से आवास के लिए निकलेंगे। वह तुरंत कटारू का आवास के गेट के बाहर पहुंच गया। 2 कार के बीच बाइक खड़ी कर उनकी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। उसे इस बात की भी जानकारी थी कि गेट पर वह कुछ देर के लिए कार रोकेंगे ताकि गेट खुल सके। वहीं गार्ड को गेट तक आने में 50 से 55 सेकंड लगता, लेकिन उसके लिए घटना को अंजाम देने के लिए कुछ सेकंड की जरूरत थी। अशोक साव के घर से 6.5 लाख रुपये बरामद। पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को DGP विनय कुमार ने बताया कि हत्या की सुपारी देने वाले मास्टरमाइंड अशोक साव के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 की तलाशी में 6.5 लाख रुपये नकद, 1 पिस्टल, 17 कारतूस, जमीन के ढेर सारे कागजात, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। वहीं शूटर उमेश के घर से सुपारी के करीब 3.5 लाख रुपए, 9mm पिस्टल, 7.62 mm के 56 राउंड कारतूस, 2 मैगजीन और 14 गोली बरामद की गई है।
हत्या किस खास जमीन के कारण हुई है, इसका पता अभी नहीं लग पाया है। डीजीपी का कहना है कि अशोक साव के पास से बरामद जमीन के दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। एडीजी ने सुनाई कॉल रिकॉर्डिंग, खेमका का भी आया जिक्र। एडीजी कुंदन कृष्णन ने प्रेस वार्ता के दौरान अशोक साव के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का एक अंश भी सुनाया। इसमें अशोक साव की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर ही किसी दूसरे व्यक्ति से गर्मागर्म बहस हो रही है। इस बातचीत में गोपाल खेमका का भी जिक्र आता है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की मांग की जाती है। बीच बीच में गालियां भी सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि ऐसी कई कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जिनकी जांच की जा रही है। गोपाल खेमका के मोबाइल और लैपटॉप की भी जांच की जाएगी। इसकी मांग परिजनों से की गई है। इस मामले की जांच जारी है और अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अप न्यूज। पेड़ में रस्सी से बांधकर किशोर को पीटने का फोटो वायरल, पिता ने कोतवाली में आरोपी पक्ष से की सुलह। बांगरमऊ क्षेत्र के एक 10 वर्षीय बच्चे को पेड़ में रस्सी से बांधकर पीटे जाने का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। फोटो गुल्हापुर गांव के बच्चे का है। पेड़ की कुछ डालियां तोड़ने पर खेत मालिक द्वारा उसे इस तरह की सजा दी गई। हालांकि बच्चे के स्वजन ने आरोपित पक्ष से सुलह समझौता कर लिया। उधर मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही आरोपित को हिरासत में लेकर शांतिभंग में चालान कर दिया गया। ये है पूरा मामला। बांगरमऊ क्षेत्र के गोलहपुर गांव का एक 10 वर्षीय बालक मंगलवार दोपहर बाद खेतों की ओर गया था। इसी दौरान खेलते हुए उसने एक खेत के किनारे खड़े यूकेलिप्टस पेड़ की कुछ डालियां तोड़ दी। किशोर को डालियां तोड़ते हुए खेत मालिक सुरेंद्र यादव ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से पेड़ से बांधकर पिटाई की। पेड़ में रस्सी से बंधे किशोर का किसी ने फोटो खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। किशोर का पिता बांगरमऊ कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने खेत मालिक को भी बुलाया। कोतवाली में ही दोनों पक्षों ने सुलह कर ली। कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है। फोटो के आधार पर खेत मालिक सुरेंद्र यादव का शांतिभंग में चालान किया गया है। YLS न्यूज को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गुजरात ब्रिज कोलैप्स वीडियो। गुजरात के वडोदरा में ब्रिज टूटा, कई वाहन नदी में गिरे, 2 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल भी नदी में ढह गया। हादसे के वक्त पुल पर कई वाहन मौजूद थे जो पुल के साथ ही नदी में बह गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुल ढहने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार पुल पर मौजूद 5 गाड़ियां नदी में बह गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। 2 की मौत, 3 की जान बची। गंभीरा पुल महिसागर नदी पर बना था जो वडोदरा और आणंद को आपस में जोड़ता था। हालांकि आज सुबह गंभीरा पुल अचानक से टूटकर नदी में गिर गया। स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों की जान बचा ली। हालांकि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दोनों तरफ लगा लंबा जाम। पुल टूट जाने की वजह से वडोदरा और आणंद के बीच संपर्क प्रभावित हुआ है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर दिया है। ये पुल टूटने से लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ेगा। अब लोगों को वडोदरा से आणंद या आणंद से वडोदरा जाने के लिए 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने भी गंभीरा पुल के टूटने का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इसे लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। गंभीरा पुल लंबे समय से खराब अवस्था में था। इसे लेकर प्रशासन से कई शिकायतें की गईं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे की जांच शुरू। गुजरात सरकार ने मेडिकल समेत इंजीनियरों की टीमें भी भेजी हैं। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इसकी जांच की जा रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। मेरे पास लोग पंचायत की कंगना रनावत ने बताया MP बनने के बाद उनके पास कैसी प्रॉब्लम लेकर आती है जनता। साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस वहां की MP बनी। फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाकर एक्ट्रेस पिछले 1 साल से वहां की जनता के लिए काम कर रही हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वह अपने राजनीतिक करियर को एंजॉय कर रही हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही क्वीन एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि जब से वह मंडी की MP बनी हैं, लोग उनके पास किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत ने हाल ही में ये बताया कि वह राजनीति में अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं और पूरी तरह से इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रही हैं। कंगना रनौत आत्मन इन रवि के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात रखी। जब होस्ट ने उनसे पूछा, आपको बता दें कि कंगना रनौत राजनीति में जून के महीने में 1 साल पूरा कर चुकी हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर लोगों से मिलते हुए तस्वीरें शेयर करती हैं।
उनके फिल्मी करियर की बात करें तो इमरजेंसी के बाद वह तनु वैद्स मनु 3 में नजर आ सकती हैं।